ओम साईराम समस्त मोर प्रणाम। पुणी साई सचेतर गोटे शेष अध्याय को लेकिन आसी शेष अध्यायटा मुझे पढ़ी शुणेदेवी। यही अध्यायटी पढ़ी यही बही को आम समाप्त करवा। मोर विश्वास आपण समस्ते साई सचेत बही पढ़ु, समस्त मनस्कामना बाबा पूर्ण करंतु। 50तम अध्याय शेष है एवं एवं अंतिम अध्याय आगत है। हेमाडपंत ग्रंथर परिसमाप्ति करी कहिसंती एवं यही अध्याय शेष में सूचीपत्र लिखा कथा देइसंती। जेपरि कि अनेक मराठी धर्मग्रंथ गुड़िकर विषय शेष में सूची लिखा जाए, मात्र दुर्भाग्यवशतः हेमाडपंतर कागजपत्र बहु खोजाखोजी करने सूचीपत्र मिलला नहीं। तापर बाबांकर जड़े योग्य तथा धर्मप्राण भक्त थाना अवसरप्राप्त मामलतदार विविदेव यह रचना कर प्रस्तुत कले। ग्रंथर प्रारंभ में विषय सूची उल्लेख करने तथा प्रत्येक अध्याय विषय संकेत स्वरूप लिखा आधुनिक प्रथा अटे। एथिपाई अनुक्रमणिका दि जाऊ नहीं। एणु यही अध्याय को उपसंहार मन करवा यथार्थ हेब। दुर्भाग्यवशतः हेमाडपंत लिखित मूल ग्रंथ को संशोधन कर प्रकाशित करने पर्यंत जीवित नथिले। जेतेबेले यह प्रेस को छपा होगापाई गला, केतेक विषय पूर्ण हो नथिबा तथा ठिकणा रूपे संयोजित हो नथिबा श्री विविदेव देखा पाइले। तेबे एथिरे किछि परिवर्तन करिवार प्रश्न उठु नथिला, तेणु यह जेमिति थिला सेमिति प्रकाश करागला। एबे आमे सेही साई समर्थक चरण में साष्टांग प्रणिपात करबा एवं तांकर छाया आश्रय नेबा। जी यही विश्व ब्रह्मांडर समस्त जड़ चेतन पदार्थर कर्ता अटंती, जी कौन भेदभाव बिना समस्त प्राणी को समान भाव में देखती, जहाँ समस्त भक्त एक, जी सम्मान और असम्मान पसंद और अपसंद रुचि रखते नहीं। जदि आमे तांको स्मरण करवा निकट में शरणागत होगा, सी आमर सकल कष्ट बा मनस्कामना और जीवन लक्ष्य पूरण कर सहायक हेबे। संसार भवसागर को पार करने अति कठिन। आज कलुषित विचार तटदेश मायामोहर झड़ा बात्यारे धैर्य रूपक वृक्ष उत्पटित हो जाइए। अहंकार रूपक वायुर प्रबलतार हृदय रूपक समुद्र में घन तोफान उठी, जो क्रोध और घृणा रूपक घड़ियाल संतरण करुच्ची, तथा अहंभाव एवं सन्देह रूपक नाना संकल्प विकल्पर भौरी में निंदा घृणा ईर्ष्यारूपी अगणित मध्य विस्तार विहार करुच्ची। जदिओ यही समुद्र एते भयानक, तथापि आमर सद्गुरु साई महाराज से अगस्त्य स्वरूप अटंती। सेथिपाई भक्तगण किंचित मत भयभीत हेबा प्रयोजन नहीं। आमर सद्गुरु नौकासन आमको यही भयानक भवसागर पार कराई नेबे। एबे आमे श्री सच्चिदानंद साई महाराज सम्मुखें हाष्टांग होई प्रणिपात करबा एवं तांकर चरण जुगल को भिड़ी धरी समस्त भक्तगणकर मंगल निमित्त प्रार्थना करवा कि हे प्रभु साई, आम मनर चंचलता और बासना को दूर कर दिया। हे प्रभु, तुमर श्रीचरण व्यतिरेक आमर मन कौन कामना न रहो। तुमर यही चरित्र घरे घरे पहुँचू एवं यार नित्य पठन पाठन हो एवं जो मैंने भक्ति और श्रद्धार सह यार अध्ययन करेंगे तांकर संकल कष्ट दूर करंतु। जय श्री साई, जय श्री साई, जय श्री साई। शेष में यही पुस्तक अध्ययन द्वारा फलश्रुति विषय में उल्लेख करिसेंती। यही ग्रंथ पठन पाठन द्वारा मनोवांछित फल अवश्य प्राप्ति हेब। पवित्र गोदावरी नदी स्नान कर शिरडी समाधि मंदिर में श्री साईबाबांकर समाधि दर्शन करने पर यही ग्रंथर पठन पाठन बा श्रवण प्रारंभ करने द्वारा त्रिविध संकट दूर हेब। समय समय श्री साईबाबांकर विषय में आलाप आलोचना करने द्वारा आध्यात्मिक जगत प्रति रुचि बुद्धि पाइब एवं जदि तुम यही प्रकार नियम अनुसार तथा श्रद्धापूर्वक अभ्यास कर ताहले तुमर समस्त पाप नष्ट हो जिवो। जदि प्रकृत में तुम जन्म मृत्यु चक्र मुक्ति चाहूच, ताहले तुमको नित्य साई कथा पठन पाठन स्मरण एवं तांकर चरण में प्रगाढ़ प्रति प्रीति रखा हेब। साई कथारूपक सागर को मंथन कर सेतुरु प्राप्त रत्न को अन्य मान को वितरण कर, जद्वारा तुमको नित्य नूतन आनंदर अनुभव हेब एवं श्रोतागण अधपतन रक्षा पाइबे। जदि भक्तगण अन्य भाव में शरण में जाती, ताहले सेमानकर मोह भाव नष्ट हो जाई
ବାବାଙ୍କ ସହ ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେପରିକି ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀମାନେ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ତଥା ଜାଗୃତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସାଇ ଚିନ୍ତନରେ ଲୀନ ହୁଅ, ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପଠନ ସମାପ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଯିଏ ଏହାର ନିତ୍ୟ ପଠନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଭାବରେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ପଠନ କରିବ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବ, ତାହେଲେ ଅପରିଚିତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀ ତଥା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସାଇ ଚରଣବିନ୍ଦର ସ୍ମରଣ ରହିବ ତଥା ଭବସାଗର ପାର ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ଧନକୁ ଧନ, ଦୁଃଖୀକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ମନର ସମସ୍ତ ବିକାର ଦୂର ହୋଇ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଯେ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଏବଂ ମାସରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳି କଳୁଷନାଶ କରି ମନୋହର ଚରଣକୁ କେବେ ବିସ୍ମୃତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାର ପଠନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ତଦନୁରୂପେ ସେବା କରିବାକୁ ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୃପା ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ପାଠକ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଚରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର ମନୋହର ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ନୟନରେ ବାସ କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦେବାଦିଦେବ ସାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରମ୍ବ ଏବଂ ମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଯଶକାୟ ଶିରିଡ଼ିବାସିନେ ନମଃ। ସମାପ୍ତ।